वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन प्ले बाय वोले सोयंका। सोयंका का ये जो प्ले है डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन, ये इन्होंने कॉलोनियल टाइम पीरियड पे लिखा था। मींस के जब नाइजीरियन पीपल जो थे वो ब्रिटिश कंट्रोल में थे, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे नाइजीरिया पे। उस टाइम पे इन्होंने ये प्ले लिखा और इसमें इन्होंने हमें कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है, साथ ही साथ लोग अपनी वैल्यूज से, अपने कल्चर से किस कदर स्टिक थे, वो कुछ इन सब कुछ इन्होंने इस प्ले में बताया है। सबसे पहले हम लोग इस प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि ये पब्लिश कब हुआ, साथ ही साथ अपने राइटर सोइंका को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एक नाइजीरियन प्ले राइट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, पोइट और एसेइस्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला था 1986 में, और इन्होंने अपना ये जो प्ले है डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन 1975 में पब्लिश करवाया था। और ये 5 एक्ट्स हैं इस प्ले के। इन 5 एक्ट्स में इस पूरी स्टोरी को जो है वो डिस्कस किया गया। ये जो प्ले है ये रियल इंसिडेंट पे बेस करता है। मींस के जो नाइजेरियन पीपल थे या फिर जो नाइजीरिया कॉलोनियल इरा के अंदर किस तरह का था, उसका रियल इंसिडेंट इस प्ले में जो है वो बताया गया है। साथ ही साथ जो इसकी जो स्टोरी है, जो कि हॉर्समैन की स्टोरी है, वो यूरोबा किंग की एक्चुअली यूरोबा एक ट्रेडिशन है कि जिसमें किंग को जो है वो सेव किया जाता है आफ्टर लाइफ। यानी कि जब किंग की डेथ हो जाती है उसके साथ जो हॉर्समैन उसकी लाइफ में रहता है, हॉर्समैन कहते हैं, जो कि ड्राइवर ऑफ हॉर्सेस होता है या फिर राइडर होता है हॉर्स का, उसको कहा जाता है हॉर्समैन। तो एक्चुअली में यूरोबा ट्रेडिशन जो है वो ये है कि जो हॉर्समैन होता है उसकी रिचुअल्स, उसकी सुसाइड होती है, जिससे जो किंग है वो आफ्टर लाइफ भी सेफ हो जाता है। मीन्स के यूरोबा ट्रेडिशन में ये समझा जाता है कि जो किंग है अगर उसकी डेथ के बाद उसके लिए कोई अपनी एक रिचुअल सुसाइड ना करे किंग के लिए, तो जो किंग की जो बॉडी होती है वो जो या फिर हिंदी में जिसको आत्मा कहते हैं, वो पूरी दुनिया पे ऐसे ही घूमती फिरती रहती है, जिसको इसलिए ये एक यूरोपियन ट्रेडिशन है। तो इसमें इस स्टोरी को इन्होंने डिस्कस किया है। सोयंका ने साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया है कि जो हॉर्समैन होता है, जो कि किंग के बहुत क्लोज था उसकी लाइफ में, वो अपनी ही सुसाइड को क्वेश्चन करने लग जाता है। और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम कम्युनिटी के को फेस करना पड़ती है जब उसकी सुसाइड नहीं होती, तो एक्चुअल में इस ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाने की वजह से कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको सोयंका ने इस प्ले में डिस्कस किया है। अब आते हैं इस प्ले के करेक्टर्स की तरफ। उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, ये जो प्ले है इन्होंने लिखा है कैम्ब्रिज में, जब इनको पॉलिटिकल एग्जाइल इनको हुआ था नाइजीरिया से, उस टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने ये प्ले लिखा है। अब इस प्ले में जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले है एल्सिन ओबा है, जो कि इसमें हॉर्समैन है और जिसको एक रिचुअल सुसाइड के लिए सेलेक्ट किया गया है यहाँ पे इस प्ले में। सेकंड करेक्टर है हमारे पास है पिल्किंग्स, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है और ये ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। मींस के ये कॉलोनियल रूल को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे वाइट पीपल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है इयालोजा। इयालोजा जो है यहाँ पे ये मार्केट में वुमेन्स की मदर होती है, या फिर मदर ऑफ मार्केट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट करेक्टर है ओलैंड। ये जो है ये एल्सिन जो कि हॉर्समैन है उसका एल्डर सन है। देन करेक्टर है जेन पिल्किंग्स। जेन पिल्किंग्स जो है ये सिमन पिल्किंग्स की वाइफ है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। बट ये दोनों जो सिमोन पिल्किंग्स हैं और जेन पिल्किंग्स हैं, ये दोनों ही यूरोपियन कल्चर को, नाइजीरियन कल्चर को इन्फीरियर समझते हैं और उनकी जो ट्रेडिशंस हैं उनके अगेंस्ट होते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है अमूसा, जो कि इनके साथ काम इसके अंडर काम करता है पिल्किंग्स के पुलिस में। नाइजीरियन सर्जेंट होता है ये। नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास ब्राइड का, जो कि इसमें एल्सिन की ब्राइड का रोल प्ले करती है इस प्ले में। और लास्ट करेक्टर है प्रे सिंगर। प्रे सिंगर ये वो करेक्टर है जो कि एल्सिन के लिए प्रेजिंग सॉन्ग्स जो है वो उनको सिंग करता है। मीन्स कि अभी उसकी लाइफ में प्रेजिंग सॉन्ग सिंग करता है एल्सिन के लिए, उसकी ट्राइब्यूट देने के लिए, और उसकी डेथ के बाद भी उसके लिए ये प्रेजिंग सॉन्ग लिखेगा और उनको सिंग करेगा इस प्ले में। ये हो गए इसके सारे करेक्टर।
स्टोरी इसकी इस तरह से स्टार्ट होती है कि जो एल्सिन ओबा है और प्रेस सिंगर हैं, ये दोनों जा रहे होते हैं मार्केट में ये इनके आपस में डिस्कशन हो रही होती है। और ये जो मार्केट है यहाँ पे वुमेन ज़्यादा काम करती हैं, वो अपने स्टॉल्स को जो है वो क्लोज कर रही होती हैं। एल्सिन इन सारी वुमेंस को देखता है और ये अपने ड्रमर्स के साथ होता है। ड्रमर्स के साथ इसलिए होता है क्योंकि इसका लास्ट डे है अर्थ के ऊपर, यहाँ पे उसकी लाइफ का जो है ये लास्ट डे है, क्योंकि नेक्स्ट डे तो इसकी रिचुअल सुसाइड हो जानी है। रिचुअल सुसाइड सुसाइड तो होती है ना, कोई भी पर्सन जो है वो सुसाइड कर लेता है, उसकी डेथ हो जाती है। बट रिचुअल सुसाइड वो सुसाइड होती है जो कि किसी के कल्चर में हो या फिर किसी की ट्रेडिशन में हो, उसको रिचुअल साइड सुसाइड कहा जाता है। तो ये अब यहाँ पे एल्सिन जो है वो वुमेन्स को देखता है, वहाँ पे इंजॉय करता है, सभी सभी को एडमायर करता है और सभी इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत सेक्रेड या फिर खुद की जो सेक्रीफाइस करने वाला है किंग के लिए, बहुत ही एक सेक्रेड जो है वो काम माना जाता है इनके कल्चर में। सारी लेडीज़ इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, कोई भी इसको अनॉय नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका लास्ट डे होता है अर्थ पे और कल को इसकी रिचुअल सुसाइड का डे है। अब जो इसके बाद इयालोजा आती है जो कि मदर ऑफ मार्कीट है, वो इन तीन को आपस में डिस्कशन होती है। एल्सिन कहता है कि मुझे इनमें से एक वुमन बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आई है, और वो उससे जो है उसके लिए मैरिज प्रपोजल देता है इयालोजा को। इयालोजा उसको बताती है कि ये इंगेज्ड है ऑलरेडी, बट एल्सिन कहता है कि मैं इसकी केयर नहीं करता कि वो इंगेज्ड है या कुछ और है या फिर वर्जिन है या जो भी है। एल्सिन चाहता है कि उसके जाने के बाद जो है एक प्लांट की तरह उसके बाद एक उसका चाइल्ड हो, जो कि एक रीबर्थ हो, ओल्ड से न्यू एक बर्थ हो, ताकि ये जो ट्रेडिशन है, जो मैं सेक्रेड काम अब करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट जनरेशन भी ये सेक्रेड काम करती रहे। तो क्या होता है कि येलोजा फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन के बाद उस वुमन को ले आती है एज अ ब्राइड फॉर एल्सिन। उसके बाद जेन और पिल्किंग्स, अब ये दोनों जो हैं वो यहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं एक बॉल गेम की, जहाँ पे प्रिंस इंग्लैंड का जो प्रिंस है वो भी आया होता है। उसकी ये प्रिपरेशंस कर रहे हैं। उसकी प्रिपरेशंस के दौरान यहाँ पे आता है मूसा और उसको बताता है एल्सिन की रिचुअल सुसाइड के बारे में। सिमोन पिल्किंग्स और जेन पिल्किंग्स इस चीज़ को रोकना चाहते हैं, और इसलिए सिमोन जो है मूसा को कहता है कि एल्सिन को अरेस्ट कर लो, ताकि उसकी जो रिचुअल सुसाइड की ये ट्रेडिशन है ये पूरी ना हो, या रिचुअल वो पूरी ना कर सकें। देन जेन को इसका सन ऑलैंड मिलता है, जो कि इंग्लैंड से आफ्टर जो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करने के बाद यहाँ आया होता है, जिसने ये वहाँ पे डॉक्टर बनकर जो है वो इंग्लैंड से वापस आता है। उससे मिलती है और ये इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। जेन और ऑलैंड जो है ये डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, ये जो ऑनर ऑफ डाइंग फॉर अदर डिटेल में। पिल्किंग जो है वो अरेस्ट कर लेता है एल्सिन को, और इसको जो है वो चेन्स में जकड़कर एक पुरानी एक सेल होती है उसमें डाल देते हैं, जेल टाइप एक सेल होती है वहाँ पे। उसके बाद सिमोन जो है वो यूरोबा ट्रेडिशन को पूरी नहीं होना देता, और जो यूरोपियन पीपल हैं उनके लिए काफ़ी सारी इससे प्रॉब्लम्स होती हैं अकॉर्डिंग टू यूरोपियन ट्रेडिशन, या फिर पीपल उनका ये एक बिलीफ है उसके। फिर क्या होता है कि वुमेन्स ना इससे मिलने के लिए आती हैं एल्सन से जेल में, और अपने साथ एक डेड बॉडी लेके आती हैं जो कि ऑलैंड की होती है, और उसको बताती हैं कि ये जो रिचुअल पूरी नहीं हो सकी थी, इस रिचुअल को पूरा करने के लिए ऑलैंड ने अपनी जो एक रिचुअल सुसाइड है वो कर ली है। इसको देखते साथ ही एल्सिन जो है वो खुद भी सुसाइड कर लेता है, और देन जो है यहाँ पे डेथ हो जाती है। उसके बाद येलोजा आती है और कहती है सिमोन पिल्किंग्स की कि इस सब की वजह तुम हो, अगर तुम वो ट्रेडिशन पूरी होने देते तो सब कुछ ठीक होता। और उसके बाद येलोजा जो है वो उस ब्राइड के पास जाती है, उसको बताती है कि तुम्हें जो अनबॉर्न है उसकी केयर करनी चाहिए, ना कि उसकी जो कि डेड डेड हो चुका है या फिर जो अभी लिविंग है उसकी। यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है, बट इस स्टोरी की जो मेन थीम्स हैं उनमें हमारे पास है द रोल ऑफ डेथ, मैन वर्सेस वुमेन, ड्यूटी वर्सेस सेल्फिशनेस, कलोनियल इन्फ्लुएंस। ड्यूटी वर्सेस सेल्फिशनेस में हमारे पास करेक्टर आ जाएगा एल्सिन का, जब वो मार्केट में प्रे सिंगर के साथ घूम रहा होता है उस टाइम पे। उस वो जब देखता है वुमेन को, तो वो उसको खुद की जो उसकी लास्ट विश है उसको पूरा करना चाहता है, मीन्स कि वो एक चाइल्ड चाहता है या फिर एक मैरिज चाहता है। इन सब को जो है वो हम सेल्फिशनेस से रिलेट कर सकते हैं। कॉलोनियल इन्फ्लुएंस हमें वो नज़र आता है कि किस तरह से सिमोन जो है वो इस ट्रेडिशन को पूरा नहीं होने देता, और जो बाकी सब कैरेक्टर्स हैं वो भी अपनी रिचुअल को पूरा करना चाहते हैं ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म।
ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स थे, साथ में हमारे पास सिंबल्स हैं इसमें म्यूज़िक का और चेन्स का। चेन्स रिप्रेजेंट करती हैं एल्सन को, जो कि अपनी ट्रेडिशंस में भी बंधा हुआ है, साथ ही साथ कॉलोनियलिज्म का जो बिलीफ है, कॉलोनियल रूल है, उसमें भी वो एक उन चेन्स की वजह से उसमें एक बंधा हुआ है, वो अपनी कोई ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पा रहा। आई होप कि आपको यहाँ तक इसकी स्टोरी जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।